हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विद नाजिया। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th की विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड। देखिए, अगर आज आप लोग इस एलिमिनेशन मेथड को समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। अगर इसे समझ लेते हैं तो आप लोग क्लास 10th में 4 से 5 नंबर बिल्कुल पक्के कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करिए और ऐसे दोस्तों में शेयर कीजिए जो कहते हैं कि क्लास 10th का मैथ्स बहुत ही टफ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि विलोपन किसे कहते हैं, एलिमिनेशन किसे कहते हैं, ठीक है। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त होना, एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट होना। देखिए, आप लोगों ने किसी शो में देखा होगा कि जब किसी शो के मेंबर्स को हटा दिया जाता है तो वहाँ कहा जाता है कि उस मेंबर्स को एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना, एलिमिनेट कर देना, ठीक है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर भी होगी कि यहाँ पर हम जब एक चर का मान निकालेंगे तो एक चर को हमें हटाना होगा, एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। तब हम दूसरे चर का मान निकाल पाएंगे। चर किसे कहते हैं आप सभी को पता है ना। यहाँ पर एक्स और वाई जो दे रखा है उसे हम चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इस समीकरण को नाम देंगे समीकरण 1 और इसे नाम देंगे समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें इस क्वेश्चन में से x को हटाना है और y का मान निकालना है तो इसमें हमें क्या करना होगा। समीकरण 1 में देखिए, यहाँ पर x के साथ क्या है 2 और यहाँ पर x के साथ क्या है 3, जो कि इसके कांस्टेंट है, ठीक है, इसके अचर हैं। इनके अचर जो हैं और इनके कांस्टेंट, उनका हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम गुणा करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। जब हम ऐसा लिखते हैं तो समीकरण 1 और 2 को उतार दीजिए। तो चलिए उतार देते हैं हम लोग। यहाँ पर 3x + 4y = 10, फिर है 2x - 2y = 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में किसका गुणा होगा। देखिए, ये जो समीकरण 1 है इसमें नीचे वाले 2 का हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। नीचे जो x के साथ कांस्टेंट है उसका गुणा ऊपर वाली समीकरण में होगा, तो गुणा में लिख देंगे हम लोग 2, ठीक है। और जो ऊपर 3x है, जो x का अचर है ऊपर कांस्टेंट है, उसका नीचे वाली समीकरण में गुणा होगा, मतलब यहाँ गुणा होगा 3 का। इस पूरी समीकरण में हम 2 का गुणा कर रहे हैं क्योंकि x के साथ 2 है, ठीक है। यहाँ पर नीचे वाली समीकरण में हम 3 का गुणा कर रहे हैं क्योंकि ऊपर वाले x के साथ क्या है 3 है। आया आप सभी को इतना समझ में। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग इसका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर पूरी समीकरण में गुणा कर दीजिए किसका, 2 का। तो चलिए 2 का गुणा 3 में करा तो कितना हुआ, 2 तिया 6, यहाँ पर आ जाएगा 6x, फिर प्लस ये वाला प्लस यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब 2 का गुणा किया हमने 4 में, तो क्या होगा 4 दूना 8, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल्स टू है, वही हम यहाँ पर भी लगाएंगे। 10 का गुणा करेंगे 2 में, कितना हो जाएगा 20, 10 दूना 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पर अब 3 का गुणा पूरी इक्वेशन में होगा सेकंड वाली में, तो यहाँ पर 3 का गुणा 2 में कीजिए। यहाँ पर 3 दूना 6, कितना हो गया 6x, माइनस का माइनस हमने यहाँ पर लगा दिया। अब 3 का गुणा करेंगे हम लोग 2 में, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, y एज इट इज़, ठीक है, इक्वल्स टू। अब 2 का गुणा करेंगे हम लोग ये वाले 3 में, 2 तिया 6, ठीक है। अब देखिए, हमने जब यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया तो हमारी एक संख्या जो है वो एक जैसी बन चुकी है, ठीक है। अब इसे हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, इसे हटा सकते हैं और अब हम यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे अब हम लोग। देखिए, जब यहाँ पर ये संख्या भी प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या है प्लस है। इसके आगे भी कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है प्लस है। जब दोनों संख्याएं प्लस में होंगी तो वो जुड़ेंगी, ठीक है। तो इसको हमें जोड़ना नहीं है, यहाँ से एलिमिनेट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ की नीचे की संख्याओं के चिन्ह बदल देंगे, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसके साइन कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर ये संख्या प्लस में है तो इसका साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। ये माइनस में है, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है 6 के आगे, तो ये भी प्लस है, ठीक है। तो प्लस को जब हम चेंज करेंगे तो वो काय में चेंज हो जाएगा, माइनस में,
ठीक है। अब देखिए एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। अब जो साइन है वो परमानेंट इनके यही रहने वाले हैं, ठीक है। जो हमने नीचे चेंज किए हैं वही साइन इनके साथ में रहने वाले हैं। तो इसलिए अब उसी को देखिए, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में। इसका मतलब एक प्लस और एक माइनस की संख्या जब होती है तो एक दूसरे से कट जाती है, जब एक जैसी संख्याएं होती हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर कट गया हमारा 6x है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। अब इसको करेंगे हम लोग सॉल्व। तो चलिए 8 और 6 इन दोनों के आगे कौन सा निशान है? प्लस का निशान है, ठीक है। इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है। जो पहले वाले निशान है उसको भूल जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर 6 के आगे भी प्लस है। अब प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस ही होता है, इसलिए 8 और 6 को प्लस कर दीजिए। कितना आंसर आएगा? 14y, ठीक है। 8 और 6 को प्लस किया हमने, कितना आंसर आया हमारे पास? 14y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अब ये जो है माइनस का साइन है, यहाँ पर 20 के आगे क्या है? कुछ नहीं है, तो प्लस का साइन है। 20 के आगे प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाता है? माइनस, ठीक है। 20 में से 6 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 14, ठीक है। चलिए y का मान निकालना है अब हमें, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखा 14 और जो इसके साथ वाला 14 है वो गुणा में है इसके, इसलिए अब वो इसके अपॉन में चला जाएगा। जब भी संख्या वेरिएबल के साथ कांस्टेंट जो होता है वो गुणा में होता है, तो सेकंड तरफ जाकर, इधर जाकर वो क्या हो जाता है? डिवाइड में हो जाता है। चलिए इसके डिवाइड में लिख दीजिए। 14 से 14 कटा, यहाँ पर कितना बचा? 1, इसलिए हमारा y का आंसर कितना आया? 1। चलिए अब हमें क्या निकाल लिया हमने? यहाँ पर y का मान निकाल लिया। देखिए एक चर को हमने यहाँ से हटा दिया, विलुप्त कर दिया, यानी एलिमिनेट कर दिया। और किसका आंसर निकाल लिया हमने? यहाँ से y का आंसर निकाला है, ठीक है। अब हमें किसका आंसर निकालना है? अभी x का। तब हम इन समीकरण में से दोनों चीज़ का मान निकाल पाएंगे। तो चलिए जब y का मान निकल जाता है तो अब हम उसे किसी भी समीकरण में रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए या तो इस समीकरण में रख दीजिए या इस समीकरण में y के मान को रख दीजिए। आप लोगों को जो इजी लगती हो उस समीकरण में रखिए, जो कि जल्दी सॉल्व हो जाए और आपका एग्ज़ाम में टाइम बचे, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी समीकरण कौन सी है? ये वाली। इस समीकरण को लिखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पर हमने समीकरण 2 में y का मान रखेंगे, तो सबसे पहले समीकरण 2 को हम यहाँ उतारेंगे। 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। y का मान कितना निकला? 1। अब y की जगह पे हम क्या रख देंगे? 1 रखेंगे। तो चलिए रख दीजिए 2x एज इट इज़ माइनस, यहाँ पर 2 लिखा। इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब है गुणा का निशान है, ठीक है। तो यहाँ लगा दिया हमने गुणा। चर और अचर यानी वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में जब कोई निशान नहीं होता है तो वहाँ गुणा का निशान होता है, ठीक है। उसे लगा दिया हमने। अब y का जो मान है वो 1 है, यहाँ पर रख दीजिए 1, ठीक है। इक्वल्स टू में यहाँ पर 2 है वो लिख दिया। 2x एज इट इज़ माइनस 2 का गुणा 1 में किया, कितना हुआ? 2 एकम 2, इधर भी 2 एज इट इज़। चलिए अब हमें x का मान निकालना है तो कांस्टेंट को उधर ले जाना पड़ेगा वेरिएबल का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2x को एज इट इज़ लिखा, ये वाला 2 भी एज इट इज़ उतारा हमने यहाँ पर, और इस वाले -2 को अब जब हम इधर ले जाएंगे तो वो काय में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? 2x इक्वल्स टू 2 और 2 कितने हो गए? 4, ठीक है। अब x का मान कैसे निकालेंगे हम लोग? यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 4। मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था कि जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है वो दूसरी तरफ जाकर उसके अपॉन में हो जाता है, यानी उसके डिवाइड में हो जाता है। तो चलिए 2 इसके 4 के डिवाइड में चला जाएगा। आप काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4। इसका मतलब हमारा x का आंसर कितना आया? 2, और y का आंसर कितना आया? 1, ठीक है। ये हो गया हमारे दोनों चीज़ का आंसर, x बराबर 2, y बराबर 1। ये हुई हमारी विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। चलिए जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। अब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप ऐसे करेंगे। एक और क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, चलिए अब वो देखिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में चर के साथ जो अचर था वो भी हमें दे रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर इसके साथ कोई अचर नहीं दे रखा है, कोई भी कांस्टेंट नहीं दे रखा है, ठीक है। और एक संख्या प्लस में है, एक माइनस में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये पहले से ही एलिमिनेट हो रही है, ठीक है। अब हमें समीकरण में
1 और 2 में हमने जो गुणा किए थे कांस्टेंट का वो नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि साथ में हमें कोई कांस्टेंट दे ही नहीं रखा है। ठीक है, जब ऐसी संख्या होती है तो वो बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये कैसे होगा? इसको नाम दे दीजिए समीकरण 1 और इसको दे दिया हमने 2। ठीक है, अब इस समीकरण में जब हम कोई गुणा नहीं करेंगे तो डायरेक्ट उसके बाद वाली मेथड करेंगे। तो बाद वाली मेथड करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, अब इसको लिखे हम यहाँ पर, उतार दीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब देखिए यहाँ पर हमें साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक प्लस में है एक माइनस में है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, y यहाँ पर डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है। मैंने आपको बताया था आप पहले y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले y को एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे एलिमिनेट कर दीजिए। हो गया, कट गया यहाँ पर। अब क्या बचा? x और x। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं है मतलब प्लस है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है मतलब प्लस है। x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा? 14 और 4, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 18। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान कैसे निकालेंगे हम लोग? यहाँ पर 18 है, उसे एज इट इज़ लिखा। 2 जो है वो इसके अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 नवा 18, इसलिए x का मान हमारे पास कितना आ गया? 9। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 2 में या 1 में। तो चलिए समीकरण 2 में हम x का मान रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में हमने क्यों रखा? आप लोग 1 में भी रख सकते हैं क्योंकि समीकरण 2 थोड़ी सी छोटी है, इसलिए हम उसमें रख देते हैं। चलिए यहाँ पर रखा हमने x माइनस वाई, समीकरण 2 उतारी हमने यहाँ पर। अब इसमें हम रखेंगे x का मान। x की जगह पे हमने लिखा 9 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। चलिए कांस्टेंट को एक तरफ कर लीजिए और वेरिएबल को एक तरफ कर लीजिए। यहाँ पर माइनस वाई को एज इट इज़ रहने दिया और 4 यहाँ पर एज इट इज़। 9 को उठा के उधर ले जाएंगे तो काय में हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर माइनस वाई एज इट इज़ रहेगा। 9 में से 4 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 5। ठीक है, 9 में से हमने 4 को माइनस किया, यहाँ पर कितना बचा हमारे पास? 5। लेकिन बड़ी संख्या काय की है? कांस्टेंट में जो बड़ा है वो क्या है? 9 है, और 9 के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस, तो हमें यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर y का मतलब आंसर कितना बचा? 5। अब इस क्वेश्चन में x बराबर हमारा आंसर आया 9 और y बराबर हमारा आंसर आया 5। आया आपका आंसर x बराबर 9 और y बराबर 5। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को इसी तरह के क्लास 10th के और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।